Hello students, today I'll give you line by line explanation of Thank You Ma'am written by Langston Hughes. I will explain you in Hindi and I'll also give you the word meanings. In fact, the explanation will be in English come Hindi, okay? That will be the mixed language. On basis of my experience, I will try to explain you line by line and I'll make it very easy and interesting for you. So please pay attention. Important word meanings also you will get on the screen. And yes, after I finish the explanation, definitely in my next videos, we'll discuss the important question answers. So without further ado, let's start. She was a large woman with a large purse that had everything in it but hammer and nails. It's an abrupt beginning, she was a large woman with a large purse that had everything in it but hammer and nails. It is an abrupt beginning. She is referred for lady which has a very huge build-up. बहुत लंबी चौड़ी है और उसके पास एक बड़ी सी पर्स है. लंबी चौड़ी लेडी है और उसके पास एक बड़ी सी लेडी के पास एक बिग पर्स है. पर्स एट एवरीथिंग एक्सेप्ट हैमर एंड नेल. हैमर और नेल नहीं है. हैमर एंड नेल, द पिक्चर यू कैन सी इन द स्क्रीन. व्हाट इज मेंट बाय हैमर एंड नेल? इन द स्क्रीन यू विल गेट द पिक्चर. तो ये दोनों इसलिए बोला है, द राइटर हैड सेड दिस टू मेक इट बिट फनी, ह्यूमरस, कि पूरी जैसे एक संसार लेके वो चल रही है, खाली हैवर और नेल की कमी थी उसकी पर्स में. तो ये एक टाइप का एक मजाक का ह्यूमरस अप्रोच है. इट हैड अ लॉन्ग स्ट्रैप एंड शी कैरिड इट स्लंग अक्रॉस हर शोल्डर. स्लंग मीन्स ऐसे टेढ़ा करके, और उसमें एक लार्ज स्ट्रैप था. इट वॉज अबाउट 11 o'clock एट नाइट एंड शी वॉज वॉकिंग अलोन. अकेली जा रही है, एकदम मस्त है. So at 11 o'clock, alone she was going. Just then, a boy ran up behind her and tried to snatch her purse. पीछे से एक लड़का, दुबला पतला सा लड़का दौड़ते हुए आया और उसकी पर्स खींचने की कोशिश कर रहा है. और जैसे उसने ये कोशिश करी, the step broke. और द सिंगल टग द बॉय गेव इट फ्रॉम बिहाइंड. ऐसे उसने फट से उसको खींचने की कोशिश की. ऐसे टग मीन्स झटका देना. टग मीन्स अ सडन जर्क. मीनिंग आपको इसमें मिल जाएंगे. सडन जर्क इज नोन एज टग. वो टग देते ही पर्स टूट गई. बट द बॉयज वेट एंड द वेट ऑफ द पर्स कंबाइन कॉज हिम टू लूज दिस बैलेंस. क्योंकि दुबला पतला लड़का था, उसका बैलेंस खराब हो गया और वो गिर गया जमीन पे. जैसे ही वो गिरा, विद द फुल ब्लास्ट एज एट होप, the boy fell on the back, on the side back, and his legs flew up. एकदम जोर से साइड की तरफ गिर गया. The large woman simply turned around and kicked him right square on his blue jean sitter. लेडी ने पूरा उसके ऊपर हावी होके she started kicking him. The boy was wearing the jean sitter and she started to hit him. That is kick him. And she reached down, picked up the boy up by his shirt front and shook him until his teeth rattled. Rattle means to make a sudden jerking. उसने उसको उठाया, जोर से मूवमेंट के साथ उठाया, और जैसे उठाया वो बॉयज के टीथ ने रैटल करते, डर के मारे कांप रहे. आफ्टर दैट द वुमन सेड, पिक अप माय पॉकेट बुक बॉय एंड गिव इट हियर. तो कि लंबी चौड़ी हट्टी कट्टी थी ना, तो एकदम मस्तानी से, शी सेड इन अ वेरी ग्रफ वॉइस दैट पिक एंड गिव माय पॉकेट बुक. And she said, but she bent down enough to permit him to stoop and pick up her purse. Now, aren't you ashamed of yourself? क्या तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? इस तरह चोरी कर रहे हो? तो वो उसको एक डांटी भी लगा रही है. Firmly grip. Firmly means tightly. Grip means holding. By shirt front, the boy said, yes, ma'am. डर गया लड़का. The woman said, what did you want to do it for? क्यों चोरी क्यों करनी थी? वो उसका चोरी करने का रीजन पूछ रही. And I didn't aim to. बोला मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं था. She said, लेडी बोलती है, you a lie? मतलब झूठ बोल रहे हो? By the time 2 or 3 people passed, stopped, turned to look, and some stood watching. जैसे भी कुछ रास्ते में होता है ना हलचल, तो एक भीड़, एक अनजाना सा क्राउड खड़ा हो जाता है. तो कुछ लोग खड़े हो गए ये एक तमाशा देखने के लिए. यस मैम सेड द बॉय. बोला हाँ, उसने स्वीकार किया. देन आई वोंट टर्न यू लूज सेड द वुमन. शी डिड नॉट रिलीज हिम. न उसको छोड़ा न उसको रिलीज किया. एंड योर फेस इज डर्टी. उसको लगा इसका फेस गंदा है, चलो उसको बोलते हैं कि aren't you got nobody home to tell you to wash your face? She just wanted to say that you have nobody to take care of you.
और nobody is concerned about you? घर पे कोई नहीं बोलता कि फेस धोना चाहिए? No, said the boy. Then it will be get washing this evening. बोले आज तो ना शाम को तो तुम्हारा चेहरा साफ धुलाई करेंगे. And the large woman started dragging. Dragging means किसी को खींच के ले जाना. Pulling someone. Frightened boy behind her. Frightened means scared. He looked, अभी बॉय का डिस्क्रिप्शन है. He is about 14 or 15, frail, दुबला पतला, willow while in tennis shoes and blue jeans. टेनिस शूज पहने हैं, ब्लू जीन्स है, दुबला पतला लड़का है, 14-15 साल का होगा. एक टाइप से ये अनाथ है. The woman said, "You ought to be my son. I would teach you right from wrong." अगर तुम मेरे बेटे होते ना, मैं तुमको सही गलत की पूरा समझा देती कि सही गलत कैसे क्या होता है. Least I can do right now is to wash your face. Are you hungry? बोल अब देखो बेटे होते ना तो मैं तुमको सही गलत क्या बताती. पर कहीं ना कहीं इस लेडी में एम्पैथी भी है. So because of that empathy, she is showing concern for the boy and she is asking out of concern that are you hungry? भूख लगी है क्या तुमको? ये मदरली कंसर्न भी दिखा रही है. No, said the boy, being dragged. Boy dragged उसको घसीटा जा रहा है. I just want you to turn me loose. Please, please मुझे जाने दो. मुझे कोई भूख नहीं लगी. Please मुझे जाने दो. Was I bothering you when I turned that corner? लेडी बोली क्या मैं तुम्हारे पीछे आई थी? वो तो चुपचाप जा रही थी. कौन किसके गले पड़ा, है ना? कौन किसके गले पड़ा? वही तो आके पीछे से उसके गला पड़ा, जिसको हम हिंदी में कहते हैं आ बैल मुझे मार. But you put yourself in contract with me. If you think that the contract is not going to last a while, you got another thought coming. When I get through with you, sir, you are going to remember Mrs. Leila Bates Washington Jones. और वो अपना पूरा नाम बताती है. वो बताती है कि तुम ही मेरे आए. Sweat popped out on the boy's face and he began to struggle. Popped means उभरना, to come out. पसीने आ जाते हैं ना when you are tensed. जब आप घबरा जाते हो, होता है ना जनरल एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन पेपर आ गया और आपको क्वेश्चन के आंसर्स नहीं आ रहे तो अचानक चाहे एसी भी चल रहा होता है ना, आप पर्सपायर करने लगते हो. दैट इज नोन एज पॉप्ड. वो पसीना आ गया आउट ऑफ नर्वसनेस और वो स्ट्रगल करने लगा. ही इज ट्राइंग हार्ड. स्ट्रगल मीन्स इज ट्राइंग हार्ड टू सेट हिमसेल्फ फ्री. मिसेस जोन्स स्टॉप्ड, jerked him around in front of her. Jerked means ऐसे झटका देना. To give a violent movements. To give violent movements is known as jerked. But a half Nelson around and continued to drag him. उसको घसीटते हुए ले जा रही है और वो अपने घर ले गई. उसका एक रूम का जो घर है, she switched on the light and left the door open. बत्ती चालू की, गेट खुला ही रखा. The boy could hear that roamers laughing and talking in large house. और उसके ना घर, बड़ा घर में ना उसे दूसरे कमरों में से आवाज आ रही थी कि कोई जोर जोर से हंस रहा है, बातें कर रहा है. Which clearly shows that ये लेडी ना अकेली नहीं थी, घर में और भी लोग थे. Some of their doors were open too, so he knew he and the women were not alone. कुछ गेट भी खुले थे और कमरों के अंदर से, रूम्स के अंदर से the boy could hear somebody laughing and talking, which clearly indicated that they were not all alone at the home. Some other people were also present there. The women still had him by the neck in the middle of her room. उसको neck से पकड़ के रखा. She said, "What's your name? क्या है तुम्हारा नाम क्या है?" Roger. The boy डर के मारे जवाब दे रहा है. Then Roger, you go to that sink and wash your face. ये एक motherly concern दिखा रही है. She's showing that instructions. इस तरह से केयर कंसर्न कौन दिखाता है? जो हमारी परवाह करता है ना. तो ये एक लेडी का एक नेचर दिखा रहा है कि उसे उस बच्चे की परवाह है. उसे बोली जाओ सिंक के पास जाओ और मुंह धोकर आओ. एंड शी टर्न एंड सी टू वुमेन. जैसे रॉजर गया, ही लुक्ड एट द डोर, लुक्ड एट द वुमेन, लुक्ड एट द डोर एंड वेंट टू द सिंक. ये राइटर ने इसलिए लिखा है, इस समय ना रॉजर के मन में थॉट्स चल रहे हैं. उसने लेडी को देखा, डोर को देखा, फिर लेडी को देखा. चलो अगर भागना है तो ये बेस्ट मौका है. दिस इज द बेस्ट opportunity to run from the house. क्योंकि लेडी इतनी मोटी है, इसके पीछे तो दौड़ नहीं पाएगी. पर पता नहीं कुछ उसको ऐसा ध्यान आ गया और वो सिंक की तरफ चला गया. Later the water run until it gets warm. तो उसको बोल रही है let the water run until it gets warm. तो वहाँ पे फिर कंसर्न दिखा रही है कि पानी ना थोड़ा गर्म हो जाए तभी मुंह धोना. तो हम इतनी केयर क्यों दिखाते हैं? हम परवाह करते हैं ना. If we really care for someone, then only we are concerned about him or her. Here is a clean towel. फिर उसने एक टॉवल भी दिया उसको.
यू गोना टेक मी टू जेल? लड़के को लग रहा है कि उसको जेल नहीं ले जाए. नॉट विद दैट फेस, आई वुड नॉट टेक यू नोवेयर. इस चेहरे से तो मैं कहीं तुमको नहीं ले जाने वाली. ये एक ह्यूमरस पंच है वापस. Here, I'm trying to get home to cook me a bite to eat and you snatch my pocketbook. Maybe you haven't been to your supper either, late as it be. Have you? लेडी बोल रही है कि मैं तो अपने लिए कुछ खाना बनाने जा रही हूँ, मुझे भूख लगी है और कहीं ना कहीं तुमको देख के लग रहा है तुमने भी अपना सपर नहीं खाया. कुछ खाया क्या तुमने? There's nobody's home at my house. There's nobody home at my house. बॉय बोला मेरे घर पे कोई नहीं है, which clearly shows that he's often. Then we'll eat. I believe you are hungry or been hungry to try to snatch my pocketbook. तो लेडी बोलती है तब पक्का अपने मिल के खाते हैं. ओह, शायद तुम भूखे थे इसीलिए तुमने मेरी पर्स खींची क्योंकि तुमको लगा कि पैसे की जरूरत होगी. तो वो लेडी अपने हिसाब से एक जस्टिफिकेशन दे रही है. ये अपने मन से एक सफाई दे रही है उस लड़के के लिए, उसके बिहाफ में एक एक्सप्लेनेशन दे रही है कि मे बी यू आर हंग्री एंड बिकॉज ऑफ दैट हंगर you just felt like snatching my purse for some money. I wanted a pair of blue sweat shoes. लेकिन द बॉय बहुत ऑनेस्ट था. उसने एक ऑनेस्टली ऐसे कन्फेस कर दिया कि वो पैसा इसलिए चोरी नहीं कर रहा था कि वो भूखा था, उसे स्वेट शूज चाहिए, जूते खरीदने उसको. Well, you didn't have to snatch my pocketbook to get some sweat shoes. You could have asked me. बोले तुमको चोरी करने की जरूरत नहीं थी, मांग लेते तो भी मैं दे देती पैसे. मैम, the water dripped from his face. There's a long pause. एक long pause आ गया दोनों के बीच. A very long pause. And he dried his face, not knowing what else to do. उसने अपना चेहरा पोंछ लिया और पता नहीं अब क्या करने वाला है. The boy turned around, wondering what next. The door was open. और कहीं ना कहीं लड़के को लग रहा है कि अब मैं क्या करूं. हाँ, गेट खुला है, भाग सकता हूँ आराम से. He would make a dash for it down the hall. मजे से भाग के जा सकता है. He could run. तो ये run इतनी बार क्यों बोला है? Why there is so much repetition of the word run, which shows that clearly he had enough opportunity to run from these circumstances. If he wanted, he could have really run from this unfavorable circumstances. जो उसको लग रहा था uneasy, suspicious के कहीं उसको कुछ जेल वेल में नहीं दे दे, पुलिस को नहीं दे दे. The woman was sitting on the day bed. After a while she said, I was young once and I wanted things I could not get. फिर वो अपना बता रही है कि मैं भी जब छोटी थी ना, तुम्हारी उम्र की, मेरी भी बहुत सारी इच्छाएं पूरी नहीं होती थी. There was another long pause. The boy's mouth opened. Then he frowned, but not knowing he frowned. और वो लड़का ना मुंह बना रहा है. कहीं ना कहीं frown means to show the face of disappointment. Frowning means disappointment. So somewhere the boy was disappointed because he was not interested in listening to this. Maybe he thought that this lady will give an explanation that when I was of your age, I used to do this. Generally होता है ना कि लोग एक उम्र के बाद क्या बोलते हैं, मैं तुम्हारी उम्र में थी ना, मैं इतना पढ़ती थी, मैं तुम्हारी उम्र में था तो इतना स्ट्रगल करता था, हमारे तो लाइट भी नहीं होती थी, टेबल लैंप पे पढ़ते थे, ये स्ट्रगल करते थे, फिर भी हम फर्स्ट आते थे. तो ये जनरली एक जनरेशन में ना ये आदत होती है अपना ये बताने की. तो उसे लगा शायद ऐसे ही कुछ घिसी पिटी से अपनी स्ट्रगल की बात बोलेगी, लेकिन लेडी ने ऐसा कुछ नहीं किया. The woman said, you thought I was going to say, but you didn't. You thought I was going to say, but I didn't snatch people's pocketbook. तो लेडी तुरंत समझ गई कि तुम्हें लगा मैं कुछ ऐसी बात बताऊंगी कि हाँ मैं भी तुम्हारी तरह थी, तो मेरे पास भी चीजें नहीं थी और मैं ऐसे महान बनती थी. नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं बोलने वाली हूँ. और एक पॉज आ गया. फिर उसने कहा, I have done things too, which I would not tell you, son, neither tell God. मतलब मैंने भी कुछ गलतियां की है, पर मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी. और वो उसको सन बोल रही है. सन मीन्स बेटा. बेटा पहले मैंने बताया कि उसके मन में एक मदरली कंसर्न आ गई, तो इस कंसर्न के कारण वो वर्ड यूज कर रही है बेटा. और बोला मैं अगर भगवान को पता नहीं हो तो उनको भी नहीं बताऊंगी. एंड द वुमन डिड नॉट वॉच द बॉय टू सी इफ ही वाज गोइंग टू रन नाउ, nor did she watch the purse which she left behind her on the day bed. But the boy took care to sit on the far side of the room where he thought he could easily see him. अब वो औरत जब अंदर चली गई तो वो ना तो उस लड़के पे नजर रख रही है
और ना वो पर्स भी जो थी वो भी उसने वहीं पे छोड़ दी। ये वही पर्स है जिसे वो लड़का चुरा के भागना चाहता था, लेकिन बॉय इस तरह बैठा रहा कि वो वुमन उसके ऊपर नजर रख सके। कभी कभी क्या होता है, हम खुद को किसी चीज में समर्पित कर लेते हैं। इफ यू सरेंडर देन पीपल डू एक्सेप्ट इट। तो बॉय को भी इम्प्रेशन नहीं देना है कि वो सच में चोर है, इतना बुरा भी नहीं है। कोई कभी कभी ना इतने बुरे नहीं होते, ये सर्कमस्टांसेस या फीट ऑफ मोमेंट में कुछ गलत कर लेते हैं बच्चे, सो दे ऑलवेज नीड अ सेकेंड चांस। तो वो वहां पे वैसे ही बैठ गया कि वो लेडी उसको, उस लड़के को, रॉजर को देख सके। ही डिड नॉट ट्रस्ट द वुमेन, ही डिड नॉट ट्रस्ट द वुमेन नॉट टू ट्रस्ट हिम। इसका मतलब है वो नहीं चाहता था कि वो औरत का ट्रस्ट खोना, ताकि वो नहीं चाहता था रॉजर के औरत उस पर ट्रस्ट नहीं करे। एंड ही डिड नॉट वांट टू बी मिसट्रस्टेड नाउ। और दोबारा वो ये नहीं चाहता था कि उसके ये सोचे कि ये सच्ची में बहुत हार्डकोर चोर है। You need somebody to go to the store, maybe to get some milk or something. बोला तुम चाहती हो मैं कुछ लेके आऊं? Don't believe I do, unless you just want sweet milk yourself. I was going to make cocoa out of this canned milk I got here. बोला मैं कोको कैंड मिल्क से कोको बना रही हूँ। That will be fine, the boy said. She heated some lime beans, ham, and she had in the ice box, made the cocoa and set the table. उसने खाने की चीजें तैयार करी। The woman did not ask the boy anything about where he lived or his folks or anything else that would embarrass him. उसने उससे कुछ भी ऐसे पर्सनल क्वेश्चन नहीं पूछा। Embarrass means to make someone ashamed, किसी को शर्मिंदा करना। So the woman did not make the boy ashamed by asking any personal question to him. कोई भी पर्सनल बात नहीं पूछी। Instead, as they ate, she told him about her job in hotel beauty shop that stayed open late, what the work was like, and how all kinds of women came in and out, blondes, redheads, Spanish. और वो अपनी बात बताने लगी कि उसका पार्लर कितनी देर तक खुला रहता है, कैसे औरतें आती है, वो क्या क्या है, उनके हेयर कलर्स क्या क्या करती है। सो शी जस्ट वांटेड टू लाइटन द कॉन्वर्सेशंस, टू मेक द एटमॉस्फेयर, जो उनके बीच में एक तनाव नहीं आ जाए, कि लड़के को शर्मिंदगी नहीं लगे कि मैं चोरी किया और मैंने क्यों चोरी की, या उसके घर के बारे में पूछना। उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया, उल्टा उसको अपने पर्सनल बातें बताने लगी। Then she cut him a half of a 10-cent cake, और केक भी काट के दिया। It's some more son, कुछ और खाओ बेटा, वापस उसको son बोल रही है। When they were finished eating, she got up and said, "Now here's take this $10 and buy yourself some blue sweat shoes." $10 दिए और बोले जाओ अपने लिए जूते खरीद लो, और नेक्स्ट टाइम ये मिस्टेक मत करना, किसी की पॉकेट बुक ऐसे मत खींचना, बिकॉज शूज कम्स बाय डेविलिश लाइक दैट विल बर्न योर फीट, जिसको हम बोलते हैं कर्मा। एनीथिंग विच यू अचीव बाय रॉन्ग मीन्स इज नेवर फ्रूटफुल। सो इफ यू अचीव दिस शूज, इफ यू गेट द शूज बाय स्टीलिंग मनी, बाय द स्टोलन मनी, इन अदर वर्ड्स दैट शूज आर नॉट गोइंग टू गिव यू एनी पॉजिटिव रिजल्ट। तो डेविलिश मीन्स मतलब है कि आप इस तरह चोरी करके जो चीज पाते हो वो कभी फलती नहीं है, उसमें कभी सफलता नहीं मिलती, जिसे हम कहते हैं ना कर्मा रिटर्न। आई गॉट टू गेट माई रेस्ट नाउ, बट आई विश यू वुड बिहेव योरसेल्फ सन फ्रॉम हियर ऑन। देखिए वो लगातार उसको बार बार सन सन बोल रही है। बोलिए मैं थोड़ा आराम कर रही हूँ, पर उम्मीद करती हूँ कि अब तुम सुधर जाओगे। एंड शी लेड हिम डाउन द हॉल टू द फ्रंट डोर। गुड नाइट, बिहेव योरसेल्फ बॉय, उसको गुड नाइट कर दिया। The boy wanted to say something else. Thank you, ma'am, to Mrs. Lola Bates. और उस लड़के का मन में आया कि दिल से वो उसको थैंक यू बोलना चाहता था। एक तो हम लोग फॉर्मेलिटी से बोलते हैं, एक दिल से बोलना चाहता था। But he couldn't do, as he turned at the barren stoop, looked back at the large woman. He barely managed to say thank you before she shut the door, and he never saw her again. और वो दिल से उसको खाली थैंक यू बोला और लेडी ने गेट बंद कर दिया। तो हम जैसे देखते हैं इस कहानी से हमें क्या समझ में आता है कि वी ऑल मेक मिस्टेक्स, बट वी शुड नेवर जज द पर्सन बाय हिज और हर फर्स्ट मिस्टेक। एवरीबडी डू डिजर्व द सेकेंड चांस। कभी कभी हालात ऐसे हो जाते हैं कि हम जाने अनजाने कुछ गलतियां कर लेते हैं, चाहे उस, मैंने कहा ना, उस मौके फीट ऑफ मोमेंट में करते हैं या किसी से इन्फ्लुएंस होके कर लेते हैं, लेकिन वो एक गलती लेके हमें बच्चों को जनरली जज नहीं करना चाहिए।
देखिएगा बचपन में काफी ऐसे बच्चे होते हैं जो किसी की पेंसिल चोरी कर लेते हैं, किसी का टिफिन चुरा के खा लेते हैं या कुछ ऐसे गलत काम कर लेते हैं, कुछ सीरियल देख लेते हैं, ऐसा कुछ गलत कर लेते हैं। तो ये नहीं कि वो गंदे ही है, वो राइट और रॉन्ग के बीच में वो गलत शायद समझ नहीं पाते। सो दे डू डिजर्व द सेकेंड चांस। एक सेकेंड अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए बिफोर टैगिंग द पर्सन एज a sinner, a thief, or criminal, because we all do deserve a second chance in life. With this, I end my explanations. Please do like, share, and subscribe my channel. As I have always said, I really need your support to make more further interesting videos, which will be very important for your further examinations. And very soon, I'll be starting the grammar videos also, where I'll share the rules of the grammar. I'll share the important questions, but I need your encouragement. So please do share and subscribe my channel. Till then, bye bye.